हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर शूटिंग व्लॉग। नोर जोन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं पिस्टल वालों के। तो किस किस के मैचेस हो चुके हैं हमें कमेंट करके बताएं अपना स्कोर, अपना एक्सपीरियंस। हमारा मैच भी दोस्तों जल्दी ही होने वाला है, बस उसी की प्रिपरेशन चल रही है। तो आज हम एकेडमी आ चुके हैं और पिस्टल में गैस चेक कर रहे हैं। तो इस सिलेंडर में इनफ गैस है कि हमारा एक मैच कंप्लीट हो जाएगा। तो चलते हैं, सबसे पहले अपनी डिजिटल लेन पे पिस्टल सेटअप करते हैं। और ये देखिए दोस्तों, हमें एक नई चीज़ देखने को मिली। जो ये नया CPU आया हुआ है, पुराना CPU था उसमें वर्क कर नहीं रहा था हमारा फ्यूज़। तो ये एक नया CPU लेके आए हैं और कितना छोटू सा है ये, कितना प्यारा सा, कितना कम स्पेस लेता है। जो पहले वाला ट्रेडिशनल CPU होता है वो ज़्यादा स्पेस लेता है और कितना बड़ा है। बट ये देखिए बिल्कुल प्यारा सा और पावरफुल एकदम। नई नई चीज़ें देखने और जानने को मिलती है तो हमें भी बहुत मज़ा आता है। और चलते हैं, पहले अपने डिजिटल मॉनिटर को सेट कर लेते हैं। तो टारगेट ऑलरेडी इसमें राइफ़ल का लगा हुआ है, तो इसको सबसे पहले पिस्टल वाला सेट कर देते हैं। और उसके बाद हम अपनी लेन को फुली रेडी कर चुके हैं मैच के लिए। तो आज हम खड़े हुए हैं दोस्तों लेन नंबर 6 पर। तो यहीं पे शॉट करेंगे, अपने पूरा मैच नहीं करेंगे, 30 शॉट का मैच करके देखेंगे क्या कुछ स्कोर रहता है। लेकिन उससे पहले चलते हैं दोस्तों, स्ट्रेचिंग कर लेते हैं। बॉडी स्ट्रेचिंग कितनी इंपॉर्टेंट है ये तो आप लोगों को पता ही है। बट ना सिर्फ एकेडमी पे, जब हम बाहर कहीं मैच खेलने भी जाते हैं तो वहाँ पे भी कुछ टाइम निकाल कर मैच से कुछ देर पहले बॉडी स्ट्रेचिंग, होल्डिंग, ड्राई फायर एटलीस्ट 15 से 20 मिनट हमें करनी ही चाहिए, ताकि बॉडी पूरी जो है वार्म अप हो जाए और रिदम में आ जाए आपकी शूटिंग ट्रेनिंग के। पास्ट 2 मंथ से ट्रेनिंग का टाइम हमारा थोड़ा कम हो गया है, अच्छे से ट्रेनिंग हो नहीं पाई है इस बार। जैसा कि आप लोग को पता है कि एकेडमी चैम्पियनशिप में बिजी थे, प्लस हमने जॉब भी स्विच कर ली है, तो उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है घर पे होल्डिंग का। तो एकेडमी में ही आके हम करते हैं। हालांकि घर पे भी डेली हाफ एन आवर होल्डिंग हो जाती है, बट उतना इनफ नहीं है आई थिंक। और अभी क्योंकि चैम्पियनशिप बिल्कुल क्लोज आ गई है, तो होल्डिंग के साथ साथ ड्राई फायर करना भी हमने थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया है। क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है दोस्तों, होल्डिंग से हमारे हैंड को स्ट्रेंथ मिलती है, बट ड्राई फायरिंग से हमें एक्चुअल ट्रिगरिंग हमारी कैसी हो रही है, ब्रीदिंग प्रोसेस क्या है, वो सब भी बिल्कुल जैसे एक्चुअली हम शॉट चलाते हैं ना, बिल्कुल वही रिदम हम ड्राई फायरिंग के टाइम पे भी करते हैं। तो अपनी लेन पे फुली सेटअप हम कर चुके हैं और अब चलते हैं दोस्तों, कुछ देर लेन के सामने खड़े होकर ड्राई फायरिंग करेंगे। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि जब भी आप लेन पे खड़े हो तो बिल्कुल डायरेक्टली शॉट्स ना चलाएं। जैसे ही साइटर टाइम शुरू होता है, सबसे पहले 4-5 ड्राई फायर कीजिए, अपनी आइज़ को वहाँ पे लेन और फ्यूज़ के अकॉर्डिंग सेटल होने दीजिए, उसके बाद ही शॉट आप चलाएं। और अरे वाह, पहला ही शॉट जाके हमारा 10 पे हिट हुआ है। बट एक बैड न्यूज़ ये आई है कि ये जिसका CPU था, ये शूटर लेके आए हुए थे, वो अब जा रहे हैं घर को। तो हमें ये CPU जो है डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा और उनको देना पड़ेगा। तो अब ये जो फ्यूज़ है लेन नंबर 6, ये अभी वर्क नहीं करेगी। बट फिर भी अब हम खड़े हो गए हैं, पूरा सेटअप कर लिया है। तो विदाउट स्कोर के हम जो है टारगेट पे करेंगे, अपने प्रोसेस पे ध्यान देंगे, अपनी साइड पे फोकस करेंगे। इनडायरेक्टली इसका फ़ायदा हमें ये होगा कि जब स्कोर दिख ही नहीं सकता तो हम उस पर देखेंगे क्यों। मतलब अब पूरा ध्यान जो है हमारे स्टांस, ब्रीदिंग, ट्रिगरिंग, अपने पूरे बॉडी पोस्चर पे, अपने पूरे प्रोसेस पे, प्लस आफ्टर शॉट जो हमारी नज़र बार बार स्कोर पे जाती थी और फॉलो थ्रू हम नहीं ले पाते थे, तो यहाँ पे अब हम फॉलो थ्रू भी ले पाएंगे दोस्तों। और उससे हमें आइडिया भी लगेगा, हम थोड़ा सा एस्टिमेट लगा सकते हैं कि हमारा ये शॉट हमारी पिस्टल से जो निकला है ये एक्चुअली में किस साइड और क्या हिट हुआ है। ये एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। आप अपना जब फॉलो थ्रू लेंगे तो आपको एक्चुअली पता होता है शूटर को कि ये शॉट कहाँ गया है। नॉट एग्जैक्टली, बट थोड़ा सा उसको आइडिया होता है कि ये शॉट तो बाहर चला गया और किस स्कोर पे ये लगा होगा। हमने भी एक बार ये एक्सरसाइज करके देखी थी, तो हमने 10 शॉट्स का एस्टिमेट लगाया था और आउट ऑफ 10 बिल्कुल एग्जैक्टली 8 हमारे करेक्ट थे। इसका मतलब बिल्कुल 80% करेक्ट एस्टिमेशन हमने किया था। और इससे दोस्तों ये भी पता चलता है कि आपका ध्यान कितना ज़्यादा साइड पे है, तभी तो आप बता पाएंगे एग्जैक्टली कि ये शॉट किस साइड और किस स्कोर पे गया है।
वंस इन अ मंथ ये एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। इसके लिए आपको अपने साथी शूटर की ज़रूरत पड़ेगी। आप शॉट करने के बाद उनको बताएंगे कि ये किस साइड पे और क्या लगा होगा, वो उसको नोट डाउन करेंगे एंड आफ्टर 10 शॉट्स जब आप देखेंगे स्क्रीन पे तब उससे मैच करेंगे। स्क्रीन इस टाइम पे फुली कवर्ड होगी, बिल्कुल भी आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, ना ही ग्रुपिंग ना स्कोर। सिर्फ और सिर्फ आपको पूरी सी स्क्रीन को ढक के और शॉट्स चलाने हैं। तो इतनी देर शॉट चलाने के बाद हमारी जो नेक्स्ट लेन थी, लेन नंबर 7, अब वो फ्री हो गई है और हमने अपना पूरा सेटअप जो है उस पर शिफ्ट कर दिया है। और अब यहाँ पे शॉट करके देखेंगे कि हमारी क्या कुछ ग्रुपिंग बन रही है। और काफ़ी देर से जो लेन नंबर 6 पे हम शॉट चला रहे थे वो एक्चुअली में सही लग भी रहे थे या नहीं। समटाइम्स ऐसा भी होता है दोस्तों कि जब हम ड्राई फायरिंग कर रहे होते हैं तो बिल्कुल सब कुछ एकदम स्मूथ होता है, या फिर जब हम मैनुअल कार्ड पे शॉट्स चलाते हैं तो वहाँ पे भी हमारी ग्रुपिंग अच्छी आती है। बट जैसे ही हम डिजिटल पे स्विच करते हैं हमारे शॉट्स जो है वो स्कैटर्ड हो जाते हैं और ग्रुपिंग बन ही नहीं पाती है। ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। तो ऐसा हमने अभी जो फेस किया है पास्ट 1 to 2 वीक्स में, बार बार हमारा फोकस जो है वो साइड से हट के टारगेट पे चला जाता है, जिसकी वजह से जब साइड पे ध्यान है ही नहीं तो वो शॉट तो कहीं भी जाके लगेगा। और यहाँ पे भी एग्जैक्टली हमें वही देखने को मिल रहा है। तो चलते हैं, अब डिजिटल लेन छोड़ देते हैं, कोई और शूटर कर लेगा प्रैक्टिस, हम तो चलते हैं मैनुअल कार्ड पे ही करते हैं क्योंकि ग्रुपिंग ही नहीं बन रही है तो वहाँ पे खड़े होकर क्या करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, हमें ऐसा लग रहा है थोड़ा सा वेपन में भी प्रॉब्लम है क्योंकि 1-2 बार ट्रिगर जो है वो रुक जा रहा है, पूरा जो है पुल नहीं हो रहा है। और ये कोई हमारा फ्रेंड पहले से टारगेट कार्ड छोड़ के गया हुआ है तो बढ़िया है, इस पे ही शॉट करेंगे और देखते हैं एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम हो रही है। थोड़ा सा हमें स्टांस में भी प्रॉब्लम आ रही है, जब से वापस से हमने कमबैक किया है तो स्टांस को लेके थोड़ा सा वरीड है। प्लस जब हम एमिंग एरिया में आ जा रहे हैं दोस्तों तो ब्रीदिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। एक्सेल होने के बाद हमें दोबारा से इनहेल एक्सेल करना पड़ रहा है, मतलब डबल ब्रीदिंग प्रोसेस हमारी चल रही है अभी प्रोसेस में, जो कि बहुत से शूटर्स यूज़ करते हैं लेकिन हमें ये अपने लिए ज़्यादा सूटेबल लग नहीं रही है। तो थोड़ा सा उसको भी करेक्ट करने की कोशिश है। बट आज अभी ये जो हो रहा है ये बहुत ही ज़्यादा स्केरी है। जस्ट 2 दिन के बाद हमारी नॉर्थ-जोन चैम्पियनशिप है और आज ग्रुपिंग बिल्कुल फैली हुई है, ग्रुपिंग बन के ही नहीं दे रही है। और थोड़ा सा वेपन में भी हमें इशू लग रहा है क्योंकि 1-2 शॉट बिल्कुल ही अटक जा रहे हैं, ट्रिगर पुल हो ही नहीं रहा था। ये देखिए इस शॉट में भी यही प्रॉब्लम आई तो हमने सर्किट को बंद किया, फिर वापस से चालू किया और ऐसा करने के बाद फिर वापस से शॉट ट्राई किया तो चल जा रहा है। और कभी कभी ऐसा भी हो रहा है ट्रिगर पुल हो ही नहीं रहा और उसमें हम ज़्यादा फोर्स लगा दे रहे हैं तो वो शॉट जो है थोड़ा सा बाहर चला जा रहा है, इधर उधर चला जा रहा है। तो ये हमें प्रॉब्लम लग रही है। थोड़ा सा इसको गुरुजी से डिस्कस करेंगे कि क्या है, कुछ कहीं वेपन को तो नहीं कोई दिक्कत हो गई है। और जाने से पहले एक बार इसको फुली चेकअप भी करेंगे, ट्रिगर कंट्रोल करवाएंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है, हमें पर्सनली फील हो रहा है कि सर्किट के सेल्स बदलने पड़ेंगे। तो ये इस कार्ड की ग्रुपिंग आई है। थोड़ा सा हमें लग रहा है कि ट्रिगर भी काफ़ी हार्ड हो गया है तो एक बार ट्रिगर वेट चेक करवाएंगे। बट उससे पहले सिटिंग में शॉट करके देख लेते हैं कि हमारी ट्रिगरिंग जो है वो कंटिन्यूस हो रही है कि नहीं, क्योंकि हमें ऐसा फील हो रहा है कि रुक रुक के हम ट्रिगर को पुल कर रहे हैं। तो वही चेक करने के लिए 10 शॉट्स हम यहाँ पे सेटिंग में करके देखेंगे। और कभी आपको जैसे ट्रिगरिंग में इशू आए भी दोस्तों तो सेटिंग में शॉट करके देख लेने चाहिए, हमें पता चल जाता है और हमारी प्रैक्टिस भी हो जाती है कंटिन्यूस ट्रिगर करने की। तो कुछ ऐसे शॉट्स आए हैं हमारी सिटिंग में 10 शॉट्स के और अभी प्रॉब्लम जो है काफ़ी सीरियस लग रही है। तो चलते हैं, पिस्टल को लेके गुरुजी के पास लेके चलते हैं और उनको हमने दिखाया तो गुरुजी ने हमें बताया कि एक्चुअली में क्या हो रहा है कि जैसा कि आप लोग को पता है कि ये एकेडमी का वेपन है और ये बहुत ही ज़्यादा पुराना है। तो थोड़ा सा यहाँ नीचे से ये घिस गया है जिसकी वजह से इसका जो सर्किट का मेटल कवर है वो बार बार टच होने लगा है अब सरफेस पे। तो शॉर्ट करने के बाद जैसे ही हम पिस्टल को रखते हैं ये मेटल कवर की वजह से सर्किट थोड़ा सा हिल जाता है, जिसकी वजह से कभी कभी वर्क करता है कभी कभी नहीं करता है। तो इसी को ठीक कराने के लिए अब गुरुजी के हवाले हमने कर दिया अपनी मोरनी को और पिस्टल बिल्कुल हमने खोल के रख दी है, आप लोग देख सकते हैं। और अब गुरुजी इसका कुछ समाधान निकालेंगे। उन्होंने कहा है कि इसकी ग्रिप को थोड़ा सा नीचे से फिल किया जाएगा, तो देखते हैं कैसे इसको फिल करते हैं। तो गुरुजी को अपना काम करने देते हैं। फिलहाल हमें जो इशू लग रहा था
कि सर्किट के सेल्स चेंज करने पड़ेंगे, तो वो हमने कर दिया है, बिल्कुल न्यू सेल्स लाके और इसमें प्लग कर दिए हैं। पलक झपकते ही हमारी ग्रिप भी रेडी हो गई है। आप लोग देख सकते हैं पहले कैसे दिख रही थी और अभी थोड़ा सा नीचे से इसको फिल किया गया है ताकि जो इसका जो मेटल कवर है सर्किट का वो सरफेस पे टच ना हो और वो सर्किट को अफेक्ट ना करे और शॉर्ट्स में कोई भी परेशानी ना हो। शुक्र है इस इशू को हमने यहीं पे आइडेंटिफाई कर लिया और आई होप कि ये काफ़ी हद तक सोल्व भी हो चुका है, वरना वहाँ कंपटीशन में अगर ये दिक्कत रहती तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। हम भी घर के लिए काफ़ी लेट हो चुके थे, तो हम नेक्स्ट डे आए सुबह सुबह और फिर हमने पिस्टल का अच्छे से चेकअप किया। तो ये देखिए, ये कुछ यहाँ पे नीचे से फिल किया गया है और इससे कोई भी इशू हमें तो नहीं लग रहा है। मेटल सरफेस ने पूरा कवर कर लिया है, अब सरफेस पे वो हिट नहीं होगा। तो आई होप कि सर्किट अच्छे से चले। फिर आते ही हमने ड्राई फायरिंग की और कल के शॉट्स देख के हमें थोड़ा सा ज़्यादा डर लग रहा था, तो थोड़ी ज़्यादा ही ड्राई फायरिंग की, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ग्रुपिंग फैले। स्कोर कुछ भी उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी ग्रुपिंग अच्छी आ जाती है तो दिल खुश हो जाता है। तो चलते हैं अब इस पिस्टल से मैनुअल कार्ड पे शॉट करके देखते हैं कि थोड़ा सा वो जो हमने नीचे से ग्रिप को फिल किया है उसकी वजह से क्या कुछ इफेक्ट आ रहा है हमारे शॉट्स पे, ग्रुपिंग पे। चैंपियनशिप से जस्ट पहले ये प्रॉब्लम ऐसी क्रिएट हो गई है कि इसको हमें करवाना ही पड़ा, वरना जैसा कि हम आप लोग को भी सजेस्ट करते हैं कि चैंपियनशिप से एक हफ्ते पहले तक कोई भी चेंजेस नहीं करने चाहिए, बट ये ऐसा चेंज था कि ये हमें करना ही था, अदरवाइज़ ये बहुत ही ज़्यादा और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता जब हम वहाँ नॉर्थ जोन के लिए मैच खेलने जाते तब। तो ये आ रहा है कार्ड हमारा आफ्टर ग्रिप मॉडिफिकेशन के बाद। ये ग्रुपिंग अच्छी बनी है, एक शॉट जो है नीचे लग गया वो तो हमारी गलती से लग गया। तो एक चेंज हमें फील हुआ है दोस्तों, वो ये देखिए कि पहले पिस्टल ऐसे रहती थी बट आफ्टर ग्रिप फिल करने के बाद अब ये ऐसे टिल्ट हो जा रही है राइट साइड में। तो थोड़ा सा ये नीचे से सरफेस बिल्कुल फ्लैट नहीं है, तो ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम कर रहा है और आई थिंक कि इसकी वजह से फिंगर्स पे भी थोड़ा इफेक्ट आ रहा है। आगे भी शॉट करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग को मिलाते हैं मिस्टर माहिर से। आप लोग को याद है दोस्तों, इनसे हम मिले थे प्री स्टेट चैंपियनशिप में डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज पे। तो आइए इनसे बात करते हैं ज़रा। हाँ, पटाखा बना रहे, थोड़ी पास आओ, दिखाओ ज़रा कैसे होता है ये। अच्छा, हमने अभी थोड़ी देर पहले प्लेन भी बनाई थी। प्लेन भी बनाया था? हाँ, अच्छा, प्लेन। हाँ, पर एक ने फाड़ दिया। अच्छा, हाँ। ओके। तो आप कहाँ जा रहे हैं? मैं एकेडमी में। तो आपने ये पट्टी क्यों पहन रखी है? पट्टी इसलिए पहन रखी है, ये ब्लाइंडर है, वो बैंड है ना, यहाँ पे ब्लाइंडर लगाते हैं। तो आप शूटिंग हो रही है आपकी भी? हाँ, शूटिंग हो रही है। ठीक है, चलो मिलते हैं, बाय बाय। बाय गाइस। इनसे बात करके बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाता है। अभी आते टाइम उन्होंने ये भी बताया कि हम लोग कल जाएंगे ठंडी वाली जगह पे और स्विमिंग पूल भी होगा वहाँ पे। मतलब ये इनडायरेक्टली देहरादून का जिक्र कर रहे थे, क्योंकि 24 को ही इनकी दीदी मिस यशिका जो ठीक हमारे आगे खड़ी हैं, उनका भी नॉर्थ जोन का मैच है, तो वही खेलने के लिए वहाँ पे जाएंगे और उसका ही जिक्र वो भी कर रहे थे। तो बढ़िया एकदम मूड फ्रेश करके और फिर हम डिजिटल लेन पे खड़े हुए और फिर वहाँ पे हमने शॉट चलाए, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि हमारी ग्रुपिंग अभी कैसी बन रही है आफ्टर ग्रिप मॉडिफिकेशन। और हमारा मैच दोस्तों अभी 24 तारीख को है। आप लोग का मैच कब है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। आज का हमारा ट्रेनिंग सेशन भी ओवर हो चुका है और ये देखिए मिस्टर माहिर अंदर आ गए बैलेंसिंग बोर्ड पे। बैलेंस करो, बैलेंस। जैसे ही हमारा ट्रेनिंग सेशन ख़त्म हुआ, गुरुजी भी आ गए हैं अब एकेडमी में, तो उनसे प्रॉब्लम को शेयर करेंगे। और आज सारी की सारी पैलेट्स हमने ख़त्म कर दी है जस्ट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम कि हमारी साइट और ग्रिप जो है अच्छे से एडजस्ट हो पाए। और ये देखिए ग्रुपिंग तो कुछ खास नहीं बनी है, बट 25 शॉट हमने चलाए हैं जिसमें बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल चल रहा है भाई। फिंगर क्रॉस्ड है नॉर्थ जोन में। ये सीरीज़ देखिए 83, 89, 45। ओ भाई साहब,
हाँ, पता नहीं क्या होगा, भगवान जाने ये तो। और अगर यही हाल रहा तो हमें ये चैंपियनशिप भी फिल करनी पड़ेगी दोस्तों। तो ये NRAI की वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो एक सर्कुलर आप लोग को देखने को मिलेगा इंडिया ओपन कंपटीशन का। जी हाँ, तो ये दोस्तों आप डायरेक्टली इसमें पार्टिसिपेट करके और नेशनल के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। एक इंडिया कंपटीशन पिछले महीने भी हुआ था, तो ये भी कुछ वैसा ही है। तो जिन भी शूटर्स का स्टेट क्वालिफाई नहीं हुआ है या फिर नॉर्थ जोन क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो ये एक ऑल्टरनेट ऑप्शन है जिसको आप फिल करके और डायरेक्टली नेशनल के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसका वेन्यू जो रहने वाला है दोस्तों वो वेस्ट बंगाल होगा। नेक्स्ट मंथ 18 से 27 सितंबर तक ये चैम्पियनशिप होगी और इस चैम्पियनशिप को फिल करने की लास्ट डेट जो है वो 1 सितंबर है। 1121 रुपये की फ़ी आपकी यहाँ पे लगेगी, जो कि नॉर्मल अभी जो NRAI के थ्रू कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनकी फ़ीस इतनी ही होती है। और बाकी सब अगर आपको जानना है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए इस चैम्पियनशिप के बारे में, तो आप NRAI की वेबसाइट पर विज़िट कीजिए और अच्छे से सर्कुलर को पढ़िए और उसके बाद जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए, अप्लाई कर दीजिए। जो MQS यहाँ पे रहने वाला है वो बिल्कुल ही सेम है जैसा कि हमारा नॉर्थ जोन चैम्पियनशिप का है। तो सीनियर कैटेगरी में बात कर लेते हैं हम, तो हमारा MQS नॉर्थ जोन में भी 363 है और यहाँ पे भी 363 है। तो बिल्कुल सेम ये प्री नेशनल लेवल की चैम्पियनशिप है। तो जिनका भी स्टेट क्वालिफाई नहीं हुआ है वो इसको फिल करके और फिर नेशनल के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो उन सभी लोगों को भी ऑल द बेस्ट, अच्छे से अपनी ट्रेनिंग कीजिए और हाँ, जल्द से जल्द फॉर्म फिलअप करके अप्लाई कर दीजिए बिकॉज लास्ट डेट इज़ 1 सितंबर। तो दोस्तों आज के ट्रेनिंग सेशन में इतना ही। नेक्स्ट लोग हम लेके आएंगे हमारी नॉर्थ जोन चैम्पियनशिप का। तब तक के लिए आप लोग भी keep shooting, keep shining. Till then, take care. Bye bye.